जामी का एंड क्या होगा, यू नो दैट्स माय बिगेस्ट क्वेश्चन इन माय माइंड कि हमको वो सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी जब जामी को कुछ, आई एम होपिंग कि आगे जाके इट जेल्स एंड इट मेक्स सेंस टू अस, बट राइट नाउ तो मुझे लगता है कि यहाँ जो कहानी लिखी गई है एक उसमें थोड़ा सा एक जंप आया है। जामी और ज़ेबा की कहानी आप लोगों ने इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है, अगर हम साथ साथ आई डोंट नो पैरेलल हम लोग चल रहे होते, जो नादिया को आई थिंक जब चेंज हुआ है जो उसने फील किया था, मुझे वो फीलिंग इन 2 एपिसोड्स में आई। यही आपको वो फीलिंग्स आ गई, आपका भी ब्रेकअप हो गया? नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ, ब्रेकअप मैं इतनी जल्दी नहीं मेरा ब्रेकअप हो गया। नहीं, बिकॉज आई एम स्टिल अटैच्ड टू द मेन स्टोरी ऑफ कफील जो उस घर की है, विच इज स्टिल एंड बिकॉज मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है कि जामी का एंड क्या होगा, यू नो दैट्स माय बिगेस्ट क्वेश्चन इन माय माइंड कि हमको वो सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी जब जामी को कुछ एक झटका पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली, बट व्हाट आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ दैट वी हैव गॉन ऑन टू, अगर आप कह रही हैं ना कि हम अगर 3 घर दिखा रहे हैं या जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन है, फिर आपको इसकी एडवर्टाइजिंग में, इसके प्रमोशन में, इसके पोस्टर्स पे, इस पे आपको ये चीज़ या ट्रेलर में ऐसे होता है कि 4 कफील हैं। एग्जैक्टली आपको मेंशन मीनिंग इन द सेंस कि दे शुड हैव बीन प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द प्रमोशन, दे शुड सडनली यू गॉन फ्रॉम this household to the बच्चास and then from the बच्चे, ठीक है बच्चे भी उसी household के, so for me that's acceptable. अब आप तीसरे घर को, I mean these 2 episodes was just about that house and that शादी, और उसमें भी कुछ नहीं हो रही, उसे सिर्फ लड़की का पता चला कि वो नक्चड़ी है। The only interesting angle of that thing is that इनकी पसंद की शादी थी जो शुरू में नहीं पता चला, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग कि क्यों कर रहे हैं, अगर उनको पता है कि घर ऐसा है, क्यों अपनी बेटी जो इतनी उनके लिए प्रेशियस है वो क्यों दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज़ उमेरा स्टोरी एंड आई एम होपिंग कि आगे जाके इट जेल्स एंड इट मेक्स सेंस टू अस, बट राइट नाउ आई जस्ट विश के स्टोरी टेलिंग में आप बैलेंस रखते दोनों घरों के, उस घर का भी इस, बिकॉज आई थिंक वो दूसरा घर जो है वो 30% भी नहीं आया होगा इन दीज 2 एपिसोड्स, सो इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ शॉक फेस फॉर मी आल्सो। जी, शॉक फेस 2 thumbs up से शॉक फेस पे आ गया है कफील। सो आई थिंक जो चीज़ हम फील कर रहे हैं, बिकॉज कहानी जैसे हमको पता है लिखी जाती है, फिर डायरेक्ट होती है, फिर एडिट होती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो कहानी लिखी गई है एक उसमें थोड़ा सा एक जंप आया है, फिर जिस तरीके से हमें दिखाई गई है वो हमें कन्विंसिंग नहीं लग रहा, एंड देन एडिटिंग में जो शमून ने बात की है, आई एम स्टिल, बिकॉज देखिए ना आपने पहली वाली कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है, जामी और व्हाट्स हर नेम, ज़ेबा इज़ हर नेम ना, जामी और ज़ेबा की कहानी आप लोगों ने इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है, अगर हम साथ साथ आई डोंट नो पैरेलल हम लोग चल रहे होते, वो आप पीरियड पीस में भी चले गए, 80s का आपने ज़माना, 90s का आपने ज़माना दिखा दिया, बहुत अच्छी तरह दिखाया, वी गॉट ऑन बोर्ड, और एंड हम चाह रहे हैं कि हम इसका रिजॉल्व देखें, लेकिन आप रिजॉल्व के बजाय आप एक थर्ड कहानी आपने शुरू कर दी विथ पीपल वी आर नॉट ऑन बोर्ड विद देम, हमें इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज उनकी प्रॉब्लम या उनका जो उनकी जो कहानी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है नहीं, वो बहुत क्लीशे है। हाँ, बहुत क्लीशेड है, बहुत ज़्यादा क्लीशेड है। कि हमने वो वाली कहानी 1000 दफा देखी है, इतनी अनयूजुअल कोई चीज़ हो रही होती है कि आप ठीक है, आप इतना आप टाइम दे रहे हैं नए एक्टर्स को दे रहे हैं, व्हिच इज गुड। नो एब्सोल्युटली, मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी है, इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग आप लेके आए कि आपको, जैसे कि आप काशिम साहब साहब की ड्रामास में देखते हैं, कहानी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसमें एक्टर कोई भी हो आप देख रहे होते हैं, आप कहते हैं कि कौन, और नए एक्टर होते हैं मोस्टली काशिम साहब के ड्रामे में, लेकिन आप देखते हैं कि स्टोरी बहुत एंगेजिंग होती है। एग्जैक्टली, एंड you've got some good stars over there, and they're trying to perform very well, and I know Meesam is a good director, लेकिन somehow the other कहीं ना कहीं कोई स्टोरी में मुझे लग रहा है कि स्टोरी एंड स्टोरी टेलिंग दोनों में,
because you have हाँ. not been able to gather कि आप हमें कैसे on board लाएंगे इस कहानी से. You can't just say I'm introducing new characters. Absolutely, I think it's the best thing in the world. We have to get new people into our क्या कहते हैं industry. But how are you going to get those new people? And not by telling boring stories. Whether he has had a chance to interact with Umaira or not, whether he has a chance to sit on script or not, please don't go on shoot without a full script in hand. Please don't go on shoot without sitting on that script, because then ये problems होती हैं. Because this is what I'm hearing कि आप shoot भी कर रहे हो और आप जी और ये this is something I faced, except I had the entire script with me. So I had 2 months to sit on that script. So I knew my story, I knew where it was going and what's going to happen. But right now, sorry, the only part that was interesting was when apna Ashir confronts his mother and he asks her, okay, why don't you do anything? She says, I have no feelings. I feel nothing. And that's why she's still with this man. She doesn't feel anything for him. वो सिर्फ बच्चों के लिए जिंदा है. वो बच्चे जहाँ उनकी शादियाँ होंगी, this woman is going to be out वो of जो there. 30% था वो इंटरेस्टिंग था. वो वही तो हम देखना चाहते वही हैं. मैं कह रही हूँ ना. चाह रहे थे. And him saying कि I mean उसकी जुर्रत देखो कमीने की, वो घर ले आया उस लड़की को. You know, Yes. अच्छा और आपने इतना obvious किया हुआ है कि आपने कप भी नहीं साफ किया. मीनिंग चोर भी नहीं है ना उसके दिल में. वो तो अपने को सही समझता है ना हर चीज में. हाँ. सही समझता है. और मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब वो यूं करके आती है, वो परेशान होती है, जब बिल्कुल बोलते हैं तुम बुरी बीवी हो, तुम ये हो, तुम वो, उफ तो बात जैसे एक नार्सिसिस्ट इंसान करता है. और उसके बाद वो बेड पे बैठने लगती है, फिर वो नहीं बैठती वहाँ पे क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पे कोई और औरत आई होगी. और फिर वो यूं करके वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन कैप्चर किया था. आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपने हमें इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस और इतनी अच्छी डायरेक्शन से शुरू किया कि अब ये वाली कहानी हजम नहीं हो रही. मीनिंग मेरे लिए बच्चे बिल्कुल सही हैं. आई एम लविंग द किड्स, आई एम लविंग द डायनामिक्स, आई एम लविंग अशर. जो लास्ट टाइम हम कह रहे थे कि क्यों इस घर में ये आएगी ना, पैसा इस घर में, बाप इतना, सब पता है उनको. और आशिर का जो कैरेक्टर है वो सब कुछ उसको कह देता है कि आई कांट मैरी यू. बहुत अच्छी बात करता है, which is really nice, that you know why are you wanting to come into a problematic household, because I'll not be able to. और फिर obviously a young girl with her dreams कि मैं आके सब ठीक कर दूँगी, you know, that kind of a, so those parts are very nice. Just 70% of the play was just I hope it goes somewhere, but writing for and me direction का I number? will give writing probably a 5 and I will give Neesam a 7. 5 and 7. सादे इमाम. अच्छा जी, क्योंकि सैफ वाले एपिसोड पे तो काफ़ी बात हो गई. अब हम आते हैं ज़ेबा वाली, क्योंकि वो जहाँ हमारे डायरेक्टर ये कहता है, मेरी बात हुई थी, मैं इसलिए बार बार ये कह रही हूँ कि मेरी बात हुई, मैंने मीसम से बात की क्योंकि मैं तब इस शो का हिस्सा भी नहीं थी, मैं आप लोग बीच में, कि मुझे एक चीज़ कन्फ्यूज़ हुई. तो उसने कहा जी मैं मुख्तलिफ़ किस्म की कफ़ालत दिखा रहा हूँ, कफ़ील दिखा रहा हूँ. पहले एक बाप की मैंने कफ़ालत दिखाई, फिर मैंने एक जामी जैसा कैरेक्टर दिखाया, तो वो बुरा कफ़ील था. अब एक बेटा अब मैं दिखा रहा हूँ सैफ को, जहाँ वो बहुत